नमस्कार जी, कैसे हैं? नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। आप इतनी दूर से हैं, 30 भीड़ से हैं, वरना यहाँ तो सैंज के ही लोग हैं, सबको पता है जानकारी, लेकिन ये व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह डालने में बिजी है। वो था कि मेरे ऊपर आपने केस किया, चलो ओके है, मैं लड़ लूंगा, कोई बात नहीं। तुम्हारे को लगा कि मैंने इंटरप्ट किया, ओके मैं लड़ूंगा, लेकिन जब मेरे पास सारे प्रूफ है, 4-5 पुलिस वालों ने पी हुई थी, मेरे पास वीडियोस पड़ी हुई है, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? 5 बार पूछा ना जी, मैंने 5 बार कार्रवाई की डिमांड की है ना वहाँ पे कि अगर इनके ऊपर केस हो रहा है तो उनके ऊपर भी केस होना चाहिए। मैं आपके साथ हूँ। जो आपके ऊपर केस लगा है उसको हमने हटाने की मांग पूरी की हुई है। हे गाइस, दिस इज सनी चौहान। कैसे आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। क्या हुआ दादी जी? केस कर दिया मेरे ऊपर, छोटा सा केस है, आप चिंता मत करो, इनको बड़ी टेंशन हो जाती है। मेरे को टेंशन पड़ गई। कैसा केस किया उन लोगों ने? नहीं ज्यादा टेंशन मत लो आप। और बताओ कैसी हैं आप? मैं ठीक ना। दादाजी का है ऊपर है, मैं गई थी बागी छड़ी ऊपर ना। अभी तो पहुंचे? सीरियस बहुत सोजिश वगैरह है उसको। किसको? वो मेरी ननान अच्छा, बागी साड़ी में हो? का पिछले कल गए थे हम ऊपर ना, बहुत ज़्यादा बीमार है वह। तो वे 2-3 आवे वापस, मुझे बोबा भी की मौसम। चलो अभी मैं थोड़ा जल्दी में मिलता हूँ मैं वापसी में आपसे। नहीं माँ नहाना है वे। जा रहे हैं आप? रहो ना आज। तो अरे कौन सूझे? अरे बे कैसा होना वो? कुछ नहीं होना उसका, आप चिंता मत करो, आशीर्वाद दे रखो बस। आशीर्वाद है। बाकी आपका पोता हमेशा ठीक रहेगा। चलो गाइस, अभी रेडी होते हैं। सबसे पहले आप नीचे क्यों बैठे हैं? मैं जाना अब ना। यहाँ मत ना बैठो, मतलब अंदर बैठ जाओ। नहीं अब जाना मैंने। खाना खाया? ओ खा लिया। ठीक है गाइस, अभी मैं रेडी हो रहा हूँ, पता लग जाएगा आपको क्यों रेडी हो रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। ए ब्रेनिया द टाइम, अभी नीचे वेट कर रहे दादी जी। तू जकर होगा पाउन मोला फिक्र है। आप मत लो ज्यादा फिक्र, आप टेंशन मत लो, ठीक हूँ मैं। तू जकर मुझे ठीक है ठीक सा। हाँ ठीक। दादी जी मिल गई हैं बाजार में, ठीक है बाय दादी। सुबह इस बात ये है कि मेरे को कॉल आया था सुबह, और कॉल मेरे को बंजार साइड से आया था, अपनी सैंज वैली से नहीं आया था। तो बंजार के लोग जो हैं वो आ रहे हैं भाई यहाँ पे, और उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि आप भी आ जाओ, और मेरे को भी जरूरी था जाना। मेरे को तो जानना ही है कि मेरे ऊपर झूठा आरोप वाला केस क्यों ठोका है उन्होंने। वैसे वो केस वापिस हो ना हो, चाहे पेशियां भुगतनी पड़े, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि छोटा मोटा केस है। ऊपर से दिल में मेरे पता है मेरे को मैंने सही किया है, तो तब गिल्ट भी नहीं रहता किसी चीज का। लेकिन मैं एक चीज देख के हैरान हूँ कि भाई सैंज वैली का थाना, सैंज की पुलिस, सैंज का सिस्टम इतना खराब कर रखा है, लेकिन सैंज का एक भी बंदे में इतनी हिम्मत नहीं है, या एक भी कोई नहीं है जो सामने आके पुलिस के पास जाके उनसे सवाल करे। देखो बंजार से लोग आ रहे हैं भाई, लेकिन अपने सैंज से नहीं आ रहे हैं। अब सोचो आप, इनमें हिम्मत ही नहीं है क्या सैंज के लोगों में? भाई मतलब थोड़ा सोचना चाहिए ना इनको कि इन्हीं का पुलिस स्टेशन है भाई। अगर यहाँ पे सुधार होगा, कल दिन इन्हीं के काम आएगा, इनके साथ ही न्याय होगा कल दिन। पर चलो कोई बात नहीं, अक्ल तब तक नहीं आती जब तक खुद का कुछ ना हो ना। अगर ये चीज सेम मनाली साइड हुई होती ना, हर एक बंदा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेता और पुलिस पूरी सुधर जाती। लेकिन हमारा सैंज देखो, इसका ब्लेम किसी पे नहीं जाता है भाई, फिर इसका ब्लेम तुम लोगों पे जाता है जो भी सैंज से मेरी वीडियो देख रहा है, और मेरे पे भी नहीं जाता। मैंने पूरा स्टैंड लिया, एक बंदा जितना कर सकता है ना उससे ज्यादा कर चुका हूँ मैं बहुत, और आगे भी कर रहा हूँ अभी मैं। नमस्कार विशाल भाई, क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया। तो ये सारे लोग हैं आगे गाइस, यहाँ देखो इतने सारे लोग आए हैं यहाँ पे आज। नमस्कार जी, कैसे हैं? नमस्कार जी, कैसे हैं? और सभी को नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। आप इतनी दूर से हैं, 30 भीड़ से हैं, वरना यहाँ तो सैंज वैली के थाने की बात है। हाँ बढ़ा लो, वरना तो यहाँ से सैंज के ही लोग हैं, सबको पता है जानकारी, लेकिन ये व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह डालने में बिजी है। इस चीज़ से मैं डिसअपॉइंट हुआ इनसे। इनको आना चाहिए था, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मेरे लिए आना चाहिए था, इनको अपने लिए आना चाहिए था। कल दिन इनके बच्चे जो है उन पे बात आ सकती है, झूठा केस उन पे भी लग सकता है जैसे मेरे पे लगा। मेरे को तो फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने इससे पहले भी सोशल वर्क किया है, आगे भी मैं करता रहूँगा। इनसे मैं डरता नहीं, उनके झूठे केसों से। तो आप लोग आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बात करेंगे, आगे जाके देखेंगे। और प्रेम जी कौन है यहाँ पे? तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इन्होंने मुझे सुबह फ़ोन किया दोस्तों, और इन्होंने कहा कि आप आओ, पूछते हैं ज़रा कि किस चीज़ का केस है। के लिए जो भी हमारे बाल बच्चे हैं उनके लिए जो है बहुत मुश्किल पैदा होने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि ये ऐसा ही करेंगे। नीचे से जो भी आएंगे बाहरी राज्यों के लोग, वो जो है यहाँ हमारे जो है ऐसी ही
करेंगे। ये जो है ऐसे ही अनदेखा करेंगे इस चीज को और हमारे ऊपर ही थोपेंगे जो कुछ भी थोपेंगे। इसका हम विरोध करेंगे। तो इसके लिए विरोध करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, पूरी वैली को करना पड़ेगा और एकजुट होके करना पड़ेगा। तो ये जो है आम सभी लोगों से जो है हमारा विनम्र निवेदन है कि भाई इसके लिए जो है आप पीछे ना हटें, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके आगे आए इसके लिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए दोस्तों। लोगों के हाथ में जो कुछ है अब आपने ही देखना है इस वैली को। हमारे साथ तो चलो जो हुआ वो हुआ, लेकिन हमारा ये मकसद है कि भाई आगे ना हो, इस प्रकार की घटनाएं आगे ना हो। हमारा अपर अथॉरिटी से भी यही सवाल है कि जब सारे प्रूफ्स आपको वीडियो में दिख गए और क्या चीज़ चाहिए थी आपको मेरे खिलाफ, तो आप लोगों ने इंक्वायरी बिठा दी, मेरे ऊपर केस भी ठोक दिया झूठा। लेकिन जो लोग थाने में पी के बैठे होते वो क्यों, उन पे क्या किया आपने? उनके बारे में कोई अपडेट नहीं दिया आपने, ना एक्शन लिया। जिन पे एक्शन होना चाहिए था उन पे आपने लिया नहीं। एक ब्लॉगर बोल रहे हैं यहाँ पे, एक ब्लॉगर ने इंटरप्ट किया, एक ब्लॉगर को आके बतानी पड़ रही है पुलिस को उनकी ड्यूटी, तो इनका क्या फायदा है रहने का? चलो बात करते हैं। हम पुलिस स्टेशन जाके बात कर रहे हैं। सारे सब आ जाओ, सब जिन्हें आगे फटाफट ऑन डाई वीडियो बिल्कुल। ये आए होने पहले ऊपर है कि नीचे जगह? ये वाला है ऑफिस तो ऊपर। चलो ऑफिस में चलो। नमस्कार सर, कैसे सर? प्रेम मेहता 30 पल्दी से। प्रेम मेहता, हाँ जी, मैं सोशल वर्कर हूँ, समाज सेवक। आप बैठो, आप बैठो, आप बैठो, बैठो आप बंजार में। ये सारे 30 से आए। एक्चुअली जो सर वो हुआ ना अभी 2-3 दिन पहले जो घटना हुई है। गाइस यार मैं निकल ही गया थाने से, वो बातें घुमा रहे हैं बस। जो सवाल मैंने पूछा, जो पुलिस वाला था उस पे कार्रवाई नहीं हुई, उसने पी हुई थी, और एक नॉर्मल बंदे पे मेरे पे हुआ जिसने सवाल उठाया लोगों के लिए, उस चीज का जवाब नहीं दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को कर रहे हैं बाईपास, ठीक है, उस चीज का जवाब नहीं दे रहे हैं और उल्टी फुल्टी बातें करने में लगे हुए हैं। अजीब है यार, सिस्टम ही खराब है इनका। रुकने के लिए बोला यार फायदा नहीं है, यहाँ देखो क्या कर रहे हैं। आप बताओ, मैंने एक सवाल कितनी बार पूछा? बात करे नीचे आ रही, छोड़ने थोड़ी है, एक क्वेश्चन बाईपास कर रहे कई बार। बात क्या करनी यारो? 5 बार सवाल पूछा मैंने एक ही इनसे, इनके पास जवाब नहीं था। भरोसेमंद तो है नहीं बिल्कुल भी ये लोग। कोई सवाल नहीं किया, एक ही सवाल था, वो क्या था? वो था कि मेरे ऊपर आपने केस किया, चलो ओके है, मैं लड़ लूंगा, कोई बात नहीं। तुम्हारे को लगा कि मैंने इंटरप्ट किया, ओके मैं लड़ूंगा। लेकिन जब मेरे पास सारे प्रूफ है, 4-5 पुलिस वालों ने पी हुई थी, मेरे पास वीडियोस पड़ी हुई है, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? 5 बार पूछा ना जी, मैंने 5 बार कार्रवाई की डिमांड की है ना वहाँ पे कि अगर इनके ऊपर केस हो रहा तो उनके ऊपर भी केस होना चाहिए। मैं आपके साथ हूं, पब्लिक आपके साथ है। मैं अभी ये इसके अगेंस्ट मैंने अभी हाई कोर्ट में, हमारे भाई है वकील, उनसे राय ले रहा हूँ पहले कि मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ अब देखो, मैंने 5 बार जो सवाल किया, इन्होंने वो सवाल बाईपास किया कि नहीं? अवॉइड किया ना, आप सबके सामने अवॉइड किया इन्होंने, क्योंकि इनके पास जवाब ही नहीं है। क्या जवाब देंगे इस बात का? अपनी बात से पीछे हट रहे हैं ना ये जो। देखो हमने कानून के हिसाब से जितना भी इनको हमने कहा है, जो जरूरी है कि आप जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लें, ठीक है जी, हमने वो बात की है। जो आपके ऊपर केस लगा है उसको हमने हटाने की मांग पूरी की हुई है, ठीक है जी। अगर केस होगा तो दोनों के ऊपर होगा, कांस्टेबल के ऊपर भी होगा अगर इनके ऊपर केस होगा, ठीक है, नहीं तो इनके ऊपर भी नहीं होगा, ठीक है जी। मैं बात करके आया हूँ, ठीक है जी। मेरे ऊपर अगर इन्होंने किया है, मैं चाहता हूँ मेरे ऊपर रहे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जिन लोगों ने यहाँ पे पी हुई थी उनके ऊपर भी केस हो। वो तो मैं ये नहीं चाहता मेरे से हटाओ तुम, सबको पता है, सबको पता है मेरी गलती नहीं थी, सबको पता है, ठीक है। तो मेरे ऊपर तुम केस करते रहो, मैं गलत प्रूफ तो होऊंगा नहीं, गलत वो प्रूफ होंगे जिन्होंने गलत किया था और वो ये लोग थे। तो मेरी मांग सिर्फ ये है, मेरे ऊपर केस हुआ है ना, तो इनके ऊपर केस होना चाहिए जिन्होंने पी थी, और वो तो पूरे सैंज वैली को पता है पी हुई थी। सिर्फ ये झुटला रहे हैं और मुंह पे झुटला रहे हैं, इतने लोगों को देखो है ना, मुंह पे झूठ बोलने का ये पूरा दम रखते हैं। रिकॉर्डिंग करने के लिए मना कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये फंस जाते हैं फिर। और भाई मेरी जो आवाज़ है वो बुलंद है यहाँ के लोगों के लिए। आपके साथ है बिल्कुल, ठीक है, देखो हम पब्लिक के साथ है ना जी, हम हर वक्त इसके लिए हम रात हो दिन हो जब भी हो हम आ जाएंगे। जैसे हम अभी आए, ठीक है, जैसे कि हमारे तो अभी चुनाव भी चला हुआ, हम तो जगह जगह पर कन्वेंसिंग के लिए जा रहे हैं, तो अभी जो हमारा शेड्यूल था वो भी लेट हो चुका, लेकिन मैंने फिर भी पहले ये चलो आप एटलीस्ट आए तो आए, वरना हमारे नेता देखो कैसे हैं, एक भी नेता नहीं है जी, एक भी नेता इस चीज़ के लिए नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए कहीं ना कहीं शायद इम्पोर्टेंट होगा, जिस चीज़ का मैं ज़रूर एडमायर करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है। और
रही बात सैंज वैली वाले लोगों को मैं कहना चाहूँगा खास करके, ठीक है, सैंज वैली के लोगों को कहना चाहूँगा खास करके, भाई ये सैंज से, ये सैंज से, मैं उस सैंज से, और कौन है यहाँ सैंज से, कुछ एक भाई है सैंज से, है ना, 5-6 लोग हैं, इतने ही है सैंज में, क्या पूरी वैली में ना। तुम कब बोलना स्टार्ट करोगे, जागोगे कब? तुम सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप तक जागे हुए हो क्या, या व्हाट्सएप स्टेटस तक जागे हो, या फेसबुक पे पोस्ट डालने के लिए जागे हो तुम लोग? तब जागेंगे। हाँ, ऐसे नहीं होता, आपको आना पड़ता है। अगर तुम्हें सच में चेंज चाहिए ना अपने इलाके में, सच में चाहते हो दिल से कि कुछ चेंज हो यार, परिवर्तन हो। अभी मैं बाजार गया ना, आप यकीन नहीं करोगे, बाजार गया, इतने लोग मिले, सारे बोल रहे हैं बहुत अच्छा काम किया तूने यार, बहुत अच्छा, हम तेरे साथ हैं, और बोल रहे कि ये तो हमारे साथ भी करते थे। यहाँ एक पुलिस वाले, उनका नाम अभी नहीं लूँगा मैं, वो तब बताऊँगा मैं स्टेटमेंट्स में, बयान के लिए भी लोग मेरे पास हैं जिन्होंने मेरे पास आके बोला है कि फ़लाना पुलिस वाला है, उसने हमारा खून चूस के रखा है, हर चीज़ के पैसे लेता है, मेरे पास बोला है। तो वहाँ तो बोल दिया मेरे पास इन्होंने, ठीक है, मेरे को सपोर्ट भी दिखा रहे वहाँ पे, पर उस सपोर्ट का करना क्या भाई, जब तुम लोग यहाँ आकर, मेरे को तुम्हारा सपोर्ट नहीं चाहिए, ठीक है, पर्सनली नहीं मेरे को चाहिए कि जो मेरा केस हुआ है उसको लेने आओ तुम वापस, उसको ख़त्म करने तुम यहाँ आओ, वो नहीं मेरे को चाहिए, मैं लड़ूंगा उसको, वो छोड़ो, तुम अपना स्टैंड तो लो ना यार, है ना। पोस्ट डाल के नहीं होता स्टैंड, स्टैंड होता है जब तुम खड़े होते हो यहाँ पे, यहाँ आके वो करो दोस्तों, उस पर थोड़ा गौर करो, और यूथ को तो आगे आना ही चाहिए, क्योंकि उन्हीं का फ्यूचर है यहाँ पे। बाकी अब देखता हूँ मैं आगे प्रोसीडिंग कैसी रहेगी, जो भी होगा मैं आपके साथ हूँ, पब्लिक आपके साथ है, ठीक है जी, हम कंधा से कंधा मिला के आपके साथ है, आज भी कल भी। तो अभी सर आप मेरे साथ मत रहो, आप रहो पूरी जनता के साथ, बिल्कुल जनता के साथ, ठीक है, मैं भी इन्हीं के साथ हूँ, बिल्कुल। और मैंने जो लड़ाई लड़ी है, जो मेरे ऊपर केस हुआ है, वो भी इन्हीं के लिए हुआ है, ऐसा नहीं है ना, पर्सनल मेरा क्या ही था इनसे, नहीं कोई पर्सनल नहीं, जनता के लिए ही इन्होंने किया है, वही बात। बस बात ये थी कि मेरे मामा हैं, ठीक है, मेरे दोस्त के पापा हैं, तो इनके थ्रू मेरे को पता लगा, हो सकता है मेरे को पता नहीं लगता अगर मेरे दोस्त के पापा नहीं होते, मेरे दोस्त ने बता दिया उसी टाइम मेरे को, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त के पापा है तब ही आया मैं, अगर मेरे को पता लगता सैंज वैली में ऐसा हुआ और मेरे को फोन आता किसी का भी सैंज वैली, मैं तब भी आता, जरूर आता मैं। बस फर्क ये है कि शायद तब मेरे को पता नहीं होता, क्योंकि लिंक में नहीं ना कोई बंदा होता, लिंक में नहीं होता उनमें से कोई। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, हुआ तो यहाँ कुछ भी नहीं, हो जाएगा, कोई बात फिर भी देखो जो फर्स्ट हमारा था, जो हमने मांग रखी, हो गई बात भाई। और आज पुलिस वालों ने थोड़ा समर्थन दिखाया मुझे, मतलब सेकंड बारी जब गया तब अच्छे से हुई सारी बातें। पुलिस प्रशासन ने हमें एंड में अभी जाके मैंने आधा 1 घंटा बात की, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी इंक्वायरीज हो रही है अलग अलग केसेस पे, भले ही वो मेरे रिलेटेड हो, बिल्कुल फेयर होगी। चलो फिर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आया आप अपने समाज को सुधार रहे हैं आप लोग। हाथ कैसा है? बढ़िया। वो अंकल कहाँ हैं यार, वो जिनको वो अच्छा आपके फादर है वो, कैसे हैं वो अब? ठीक है, वैसे चलना फिरने में दर्द है? चलने फिरने में दर्द अभी भी? आपका घर कहाँ है भाई? दरमेड़ा में। ठीक है, रखो आप ध्यान उनका, अगर कोई इशू होता है ना हेल्थ से उनको फ़ोन करना आपने मेरे को। ठीक है, मिलते हैं। ठीक है भाई, है ना, ठीक है, ठीक है जी, मिलते हैं जी। कहाँ जा रहा है? आप कहाँ जा रहे हैं? पर ही चलना, गाड़ी लेके आए हैं? नहीं, आओ मेरे साथ आओ। मैं गाड़ी तो है ही है ना, विशाल वाली। हाँ बाजार ही जाना अभी, तू जा अपनी मर्जी से जा, देखता हूँ मैं, अब क्या पता। हाँ मैं हमारे पास है। चलो ठीक है मांग जी, है ना? हाँ मिलते फिर हैं। देखना जो भी होगा आप बताना हमको, हम पब्लिक इकट्ठे करेंगे यार, ऐसी बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं। डीसी के पास जाएंगे, मैं प्लान कर रहा हूँ कि डीसी के पास जाएंगे हम, उससे जो है मिलेंगे, फिर देखते हैं क्या वो क्या बोलता है, करेंगे ना कुछ, या पॉलिटी वाले भी तो 100 बंदे निकालेंगे हम, ऐसी बात। चलो कोई बात नहीं, चलो करेंगे उस टाइम। गाइस आपको मैं बताऊं, जब मैं अभी अंदर गया एसएचओ साहब से बात हुई, उन्होंने बोला बैठ के बात करते हैं। पता है क्या था दोस्तों, जो हमारे एसएचओ साहब थे ना, इनके जो डिपार्टमेंट में बाकी लोग हैं, मैं बोल रहा था तब से, देखो डिपार्टमेंट में 4-5 लोगों ने पी के रखी है। सुनना किसको पड़ता है? उसी को पड़ता है ना, डिपार्टमेंट हेड को। ठीक है भाई लोग, मैं तो सच्चा हूँ, जो सच होता है वो तो निकल जाएगा। मेरे भी हर जगह दोस्त हैं, है ना, चाहे वो हाई कोर्ट शिमला हो, कहीं भी हो, मैं तो, और ऊपर से मैं सही हूँ, सबसे बड़ी बात वो है। लेकिन जो गलत है, जैसे कि पुलिस इंस्पेक्टर्स जिन्होंने पी के रखी थी ना, वो कैसे निकलेंगे भाई, उनका तो प्रूफ भी है मेरे वहाँ। सो लेट्स फाइट। अब थोड़ा इस चीज से रिलैक्स करते हैं दोस्तों, इतना ही सोचूंगा मैं, रोज के रोज यही चीज है, यही बात है ना, तो अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं। लो गाइस फाइनली आ गया घर। आए यार, कितने दिनों से सो नहीं पाया हूँ अच्छे से। आज भी सुबह सुबह फोन कर रहे थे सारे लोग, फोन कर रहे हैं।
हेलो गाइस, ब्लॉगर संजय चौहान सो गए थे यार घर पहुंच के, क्योंकि मतलब जिस दिन से ये सारी चीज़ें चल रही है उस दिन से मैं सो नहीं पाया हूँ अच्छे से, अभी तक नहीं सो पाया हूँ। तो नींद आ गई थी, मैंने सोचा नींद पूरी कर लेता हूँ भाई, जब नींद आ रही है तो ज़बरदस्ती जाके रहूँगा। फिर उठ के अभी मेरे को एडिटिंग भी करनी है। और गाइस मम्मी जी ने वैसे आ जाना था पर मम्मी जी आज आए नहीं, अब डिले हो गया एक दिन का, वो कल आएंगे। तो कुछ दिनों में आपको पता लग जाएगा कि मम्मी और भाभी 1-1.5 महीने से घर से बाहर क्यों थे और कहाँ थे, सब कुछ पता लगेगा आपको। कुछ लोग तो अपने आइडियाज भी लगा रहे कि कहाँ होंगे, लेकिन क्या पता आपके आइडियाज सही हो या गलत हो। खैर इस केस की मैं बात करूँ तो इस केस में क्या हुआ है कि जो केस में धारा लगनी चाहिए थी वो लग नहीं पाई है, कोई और ही धारा लगा दी है जिसमें कम सजा बनती है, मतलब उन लोगों के लिए जिन्होंने तलवारें उठाई थी। और इसका मेन रीजन पता है कौन है? मैं नहीं बोलता हूँ भाई, पुलिस वाले भी है। पुलिस वालों का तो मतलब उनकी तो बात ही नहीं करना चाहूंगा मैं, उनको छोड़ ही दो तुम, ऐसा मान के चलो सारे पुलिस वाले शायद ऐसे ही होते हो, क्या पता। मेन चीज ये है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना भाई, दे आर होपलेस, कुछ नहीं हो सकता। मैं इतना आगे बढ़ा, मैंने इतनी आवाजें उठाई, मतलब इनको सामने आके कन्फ्रंट करना चाहिए था। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था लोगों से, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि फेसबुक पे स्टेटस डाल देंगे, व्हाट्सएप डाल देंगे। नो, तुम सामने आओ, सामने बात करो, ताकि कल दिन भी पुलिस वालों को डर रहे कि सहज के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ है ही नहीं, यहाँ पे कोई आदमी सरकार से अगर जुड़ा हुआ है वो जनता के लिए थोड़ी जुड़ा है सरकार से, वो जुड़ा हुआ है अपने फायदे के लिए। सरकार में कोई नेता है वो थोड़ी जनता के लिए है, यहाँ पे वो है अपने फायदे के लिए वो नेता। बुरी हाल है यहाँ पे, मतलब बहुत साल लग जाएंगे यहाँ सुधारने के लिए। चलो क्या पता, थोड़ा बड़े होने दो मेरे को, मेरे नंबर लग रहा होगा शायद अपने इलाके को सुधारने का, मैं ही एक दिन कंपटीशन में खड़ूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन तब तक हम बिना पद बिना ओहदे के करते रहेंगे भाई अपना सोशल वर्क। हमें अच्छा लगता है ये काम, हम करेंगे और हमेशा सच का साथ देते रहेंगे। तो चैनल को प्लीज डू सब्सक्राइब गाइज, 5 लाख करवा दो यार सब्सक्राइबर, बड़ा टाइम हो गया। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय।